स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना, बायोटिक, ए बायोटिक एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। जो हमारे बायोस्फीयर कैसे बना है, उनके मेन कंपोनेंट्स कौन से थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड आउटर मोस्ट इज एटमॉस्फेयर। तो हमारा कंटिन्यूएशन में जो टॉपिक चल रहा है वो है एटमॉस्फेयर और एयर, है ना। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि एयर जो है अर्थ के चारों तरफ एज ए ब्लैंकेट काम करता है, ठीक है। देन हमने टॉपिक पढ़ा था हाउ द विंड्स आर फॉर्म्ड, है ना। विंड्स कैसे चलती हैं, एयर मूवमेंट का रीज़न क्या होता है, कि हु डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ कूल ब्रीज एंड स्टॉर्म कौन डिसाइड करता है। ये सारे फैक्टर्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ रेन इज फॉर्म्ड, है ना। जो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे कि हवा क्यों चलती है, विंड क्यों क्रिएट होती है, उसमें पहला 2 रीज़न था कि चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उसका क्या था कि एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं जब सन रेज जो है लैंड पे पड़ती है, ठीक है। देन हमने पढ़ा था कि वाटर बॉडीज़ जो जल्दी गर्म हो जाती हैं उनमें जो उनके जो वाटर बॉडीज़ जिनमें जो अभी जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती है वहाँ हमारे एयर मॉलिक्यूल्स डेंस होते हैं, कूल होते हैं, उनमें प्रेशर हाई होता है। तो उनके एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और विंड क्रिएट होती है, ठीक है। विंड की टेंडेंसी जो है, एयर मॉलिक्यूल्स की क्या टेंडेंसी है, मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। देन थर्ड हमारे जो मन में क्वेश्चन आया था कि बारिश क्यों होती है, हाउ रेन इज फॉर्म। तो इस वीडियो में आज हम इसी चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। तो देखते हैं कि रेन क्यों होती है, इसका रीज़न हम जानते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। When water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and goes into the air। ये हमने पढ़ा था ना कि जब सनलाइट जो है वो लैंड पे पड़ती है, लैंड और हमारी वाटर बॉडीज जो हमारी रिवर है, वाटर रेजर्वोयर है, तो वो डे टाइम में जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। और हमें पता है कि जो वाटर की एक टेंडेंसी क्या है, एक अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने की। उससे ज़्यादा जब बॉइलिंग स्टेज आती है, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है तो वाटर जो है वेपर फॉर्म में जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है और मीन्स एयर में यानी हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था कि अगर हम घर में किसी यूटेंसिल में पानी गर्म कर रहे हैं और जब एक बॉइलिंग स्टेज आ जाती है, बेसिकली जब हम चाय बनाते हैं तब भी देखते हैं ना, तो जो पानी है वो जब एक बॉइलिंग स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो वेपर के फॉर्म में ऊपर उठने लगता है, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि पानी जो है वो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में ऊपर उठने लगता है। क्यों? क्योंकि अब एक टेम्परेचर जो है उसको अपना रखने के बाद जो है हाई टेम्परेचर पे पानी जो है हल्का होकर उसके एयर मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ठीक है। अगर इसी प्रोसेस में हमने देखा था, इस एक्सपेरिमेंट में हमने समझा था कि इसके ऊपर हम कोई लिड कवर कर दें, ठीक है। अगर हम इस बर्तन को, यूटेंसिल्स को लिड से कवर कर देते हैं कि और गैस ऑफ कर दिया आपने, ठीक है, आपका जो पानी था वो गर्म हो गया, वेपर फॉर्म में उठने लगा, अब आपने उसके ऊपर एक लिड ढक दी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम जो है यूटेंसिल्स में वो कवर कर सकते हैं, एक टेम्परेचर के बाद जब पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर उठने लगता है तो हम उसे कवर कर देते हैं। लेकिन हमारे वाटर रिजर्वॉयर, हमारी जो रिवर्स है ना, उनके साथ तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उन्हें कवर कर दें, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था और फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब जब हमने इस लिड को कवर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा यूटेंसिल था और इसको हमने एक लिड से कवर कर दिया। कवर करने के बाद थोड़ी देर बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स जब हम उस लिड को उठाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए,
ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे डेली देखते होंगे, यूज टू होंगे। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स उस लिड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही उनका टेम्परेचर डाउन होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं नीचे की तरफ, है ना। जब हम ढक्कन को उठाते हैं तो हम देखते हैं कि वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो है नीचे की तरफ फ्लो करने लगते हैं। राइट, अब ये प्रोसेस आपने ध्यान से सुनी। अब ठीक ऐसे ही देखिए हमारी वाटर बॉडीज हमारी रिवर के साथ होता है। कैसे? दिन में सन रेज जो हैं वो पॉन्ड्स, लेक्स, हमारे जो भी रेजर्वॉयर है, वाटर रिजर्वायर है, उनके ऊपर पड़ता है। पानी गर्म हुआ, एक मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद जो है एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर फॉर्म में ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। ठीक है, यही एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर क्या करते हैं, छोटे छोटे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स जिनको हम बोलते हैं, ये मिलके क्या बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं। ठीक है, क्लाउड्स बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ एक जो कंडेंसेशन जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होकर ये बना लेती हैं हमारी क्लाउड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पानी ऊपर उठा, अब वहां पे तो कुछ ढकने के लिए नहीं था, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर ही सारे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स जिनको हम कहते हैं, ये मिलकर एक क्लाउड बना लेते हैं। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऐसे ही पानी गर्म होता रहता है, एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते रहते हैं, पहले वाले एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं और जो वाष्प बनकर जो पानी उड़ रहा है वेपर फॉर्म में, वो सब इकट्ठे होकर एक बड़ी जो है वाटर, बिग मतलब ड्रॉपलेट्स वाटर की बना लेते हैं। और जब इनका वेट ज़्यादा हो जाता है, ये हैवी हो जाते हैं, तो ये रेन के फॉर्म में नीचे अर्थ पर जो है फ्लो करने लगते हैं। मतलब पानी जो है नीचे की तरफ फ्लो होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेन। ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया था, ठीक वैसे ही पानी जो है क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स का एक फॉर्म है, इकट्ठे होकर उससे बना है। जब उनका जो है कंडेंसेशन के बाद वेट ज़्यादा हो जाता है, वो हैवी हो जाती हैं और वो नीचे की तरफ फ्लो करने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। ठीक है, कि यानी रेन होना शुरू हो गया। राइट, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, देखिए ये चीज़, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ऑल्सो गेट इन टू द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, दिस एयर ऑल्सो गेट हीटेड, द हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग ऑफ वाटर वेपर इट। अब जब हमने बताया था ना, पानी गर्म हो रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यूएशन में जब पानी ऊपर जाता है तो वो कुछ वेपर फॉर्म में जाता है, तो मॉइस्चर भी अपने संग लेकर जाता है। ठीक है, और दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। यही जो एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, जो मॉइस्चर साथ में अपना लेकर जा रही है, वो एक आपस में ज्वाइंट होकर एक ड्रॉपलेट्स बना लेती है, जिसको मैंने बोला था कि हम क्लाउड्स कहते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या हो गई, कंडेंसेशन। Condensation of water is facilitated if some particles could act as a nucleus for these drops to form around. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस की बात आ रही है, तो यू मे गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे न्यूक्लियस कैसे आया। ठीक है, हमने तो अभी बताया कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है कंडेंस होकर, मीन्स आपस में जुड़कर जो है क्या बना लेती हैं, एक क्लाउड फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, क्लाउड फॉर्म करने के बाद जब कंडेंसेशन हो रहा है तो ये न्यूक्लियस क्या हुआ, अगर आपको रिमाइंड, एक बार मैं समराइज करा लेती हूँ। हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी न्यूक्लियस की, है ना। और न्यूक्लियस में हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो होता है मेन पार्ट होता है किसी भी सेल का, और उसके चारों तरफ जो है अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस का काम कौन कर रही हैं, न्यूक्लियस का काम करेंगी यहाँ पे जो एयर में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, है ना। डस्ट और जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये करती हैं न्यूक्लियस का काम। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस हो गई, और जो वाटर जो फॉर्म में, वाटर जो है वेपर फॉर्म में जो ऊपर उठ रहा है, वो इस डस्ट पार्टिकल जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उसके चारों तरफ कंडेंस होना शुरू कर देती है। राइट, तो यानी जो हमारी ड्रॉपलेट्स है वो क्या है, उनमें अंदर डस्ट पार्टिकल, सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स एयर में है, वो उसके चारों तरफ जो है ये मॉइस्चर की फॉर्म में टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठा होना शुरू कर देती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर परफॉर्म दिस फंक्शन। तो जो डस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उनके चारों तरफ वाटर जो वेपर की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, वो इकट्ठा होकर क्या बना लेता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स। और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स कंडेंस होकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बना लेती हैं। क्लियर, आई होप
मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया है, ये क्लियर हो जाएगा। आप एक दो बार ध्यान से वीडियोस भी देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे एयर ऊपर उठ रही है, ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रही हैं कंडेंस होकर। पहले इवोपोरेशन देखा, देन कंडेंसेशन देखा कि कैसे टाइनी ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड्स बना लेते हैं। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, दे ग्रो बिगर बाय कंडेंसेशन ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड व्हेन द ड्रॉप्स हैव grown when the drops have grown big and heavy, they fall down in the form of rain। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी एक एक्सपेरिमेंट से, एक क्लाउड के जो पूरा एग्जांपल दिया था कि क्लाउड कैसे बनते हैं, वही बात देखिए इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दी गई है। जब वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बिगर होती जाती, कंडेंसेशन है ना, पानी तो बराबर वाटर रिजर्वॉयर से एब्जॉर्ब हो रहा है। जो फर्स्ट वाटर ड्रॉपलेट थी उसने आने वाली और वाटर ड्रॉपलेट्स को जो है अपने चारों तरफ इकट्ठा करना शुरू किया और उनकी जो है साइज बढ़ती गई, और जब ये हैवी हो जाती हैं तो दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो हाउ द रेन इज फॉर्म्ड, ये आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। और सेम अगर टेम्परेचर जो है वो लो होता है ना, अगर हम विंटर्स में देखते हैं अगर टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है तो किस फॉर्म में गिरती हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स, प्रेसिपिटेशन हो जाता है और स्नो के फॉर्म में गिरने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है। राइट, स्नोफॉल या फिर हेल के फॉर्म्स में, ओले के फॉर्म में जो है वो गिरने लगती हैं। क्लियर, तो कैसे एयर ड्रॉपलेट्स जो हैं जो ऊपर जाती हैं वो टाइनी ड्रॉपलेट्स वो रेन फॉर्म करती हैं, टेम्परेचर लो है तो स्नो और हेल के फॉर्म में नीचे आने लगती हैं। क्लियर, रेन पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स, है ना। हर जो एरिया है अर्थ का डिफरेंट पार्ट्स में जैसा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग जो है रेनफॉल का पैटर्न्स होता है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो मानसून डिसाइड होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट एरिया का एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया का। वी हैव ऑल्सो हर्ड वेदर रिपोर्ट्स, है ना, वेदर रिपोर्ट्स से हमें कैसे पता चल जाता है कि कहाँ पे रेन ज़्यादा होगी, जिसमें जो है बे ऑफ बंगाल का नाम आता है, कॉज रेन इन सम एरिया। क्लियर, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड जो है कैसे स्नोफॉल होता है और कैसे जो है वो रेन होती है। ठीक है, एक बार आप इस डायग्राम के थ्रू और क्लियर कर लीजिए। देखिए सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, एक बार यहाँ पर और देख लीजिए। द सन हीट्स द ओशन, ये देखिए ये सन लाइट जो है पड़ रही है हमारी वाटर बॉडीज पर, इन्होंने गर्म होना शुरू किया। ओशन वाटर एवोपोरेट्स एंड राइजेज इनटू द एयर, ये देखिए ये पानी गर्म होके जो है ऊपर वाष्प के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में उठ रहा है। द वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंसेस टू बिकम ड्रॉपलेट्स विच फॉर्म क्लाउड्स, ये देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ये क्लाउड्स बनना शुरू हो गए। वही टाइनी ड्रॉपलेट्स कंडेंस होकर जो है क्या बना लेती हैं, बादल बना लेती हैं। If enough water condenses, the drops become heavy enough to fall down to the ground as a rain and a snow। अब वही ड्रॉपलेट्स जब बड़ी हो जाती हैं तो या तो ये पानी बारिश के फॉर्म में नीचे गिरती हैं या फिर यहाँ पे देखिए स्नो के फॉर्म में नीचे अर्थ पर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। सम रेन कलेक्ट्स इन ग्राउंड वेल्स, द रेस्ट फ्लोज थ्रू रिवर बैक्स इनटू द ओशन, कुछ जो है वो ग्राउंड वेल्स में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है गड्ढों के फॉर्म में, है ना, अर्थ पर, या बाकी पानी जो है जो रेन और स्नोफॉल के फॉर्म में आ रहा है वो मेल्ट होकर फिर जो है वापस हमारे उसी ओशन में चला जाता है। क्लियर, तो ये आपको डायग्राम के थ्रू भी पूरा क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप, आपको नोट्स बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, एयर पोल्यूशन। एबायोटिक कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर और एयर, अब हम उसमें बात करते हैं एयर पोल्यूशन। ये आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5th to 8th आपने पढ़ा ही होगा, जनरल साइंस जो अभी तक थी, कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सस्पेंडेड पार्टिकल्स हम कह सकते हैं इन द एयर, है ना। तो हमारी जो एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, दे गेट पॉल्यूटेड, है ना। जब ये पॉल्यूटेड हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन। राइट, एक बार फिर से यहाँ पर आपको आपकी बुक से ही क्लियर कर देते हैं। वी कीप हियरिंग द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज। पीपल ऑफन बेमेंट द फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ एयर हैज गॉन डाउन सिंस देयर चाइल्डहुड। So how is the quality of air affected? ये question arise हुआ, and how does this changes in quality affect us
एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। बचपन से हम पढ़ते आ रहे ना कि जो है हमारा पानी सॉरी एयर का जो है मतलब मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई है। एयर क्वालिटी जो है वो बहुत डिक्रीज होती जा रही। क्यों? क्योंकि हमें पता है एयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। उसमें कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड अदर कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यही जब इनका लेवल जो है ऑक्साइड्स के फॉर्म में बढ़ जाता है तो ये एयर को पल्यूट करती हैं। ठीक है, जब इनका रेशियो बिगड़ जाता है, उसके अलावा सम अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है एयर में आके मिक्स होने लगते हैं, तो ये एयर की क्वालिटी को खराब करते हैं और ये लाइफ फॉर्म्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि होता क्या है ये सारी चीजें। एयर पॉल्यूशन का मेन रीजन क्या है? द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। भाई जो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, जब फॉसिल फ्यूल्स जब फ्यूल्स जलते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम जो, उनमें भी क्या होता है? कुछ अमाउंट जो है नाइट्रोजन एंड सल्फर का प्रेजेंट होता है। अब जब ये फ्यूल्स जलते हैं तो नाइट्रोजन and different nitrogen and sulfur two are burned and these produces different oxides, है ना। अब जब ये फॉसिल फ्यूल्स हमने जो पढ़े थे ना, फॉसिल फ्यूल्स में कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं, इनमें कुछ पार्ट नाइट्रोजन और सल्फर का भी होता है, और जब ये जलते हैं तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में जो है एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिनको इनहेल करना बहुत डेंजरस हो जाता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारी डिजीजेस, ब्रोंकाइटिस एंड एस्मा जैसी प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों में भी हो रही है। They also dissolve in the rain to give and form the acid rain। अब देखिए यहाँ पे एसिड रेन की बात हो गई, तो एसिड रेन जो है किन चीजों का मिक्सचर है? नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड का। नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड का मिक्सचर है एसिड रेन, है ना। क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल बर्न हुए उनसे उनमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसे जाके एयर में मिक्स हो गए, और एयर में हम जानते हैं कैसे इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर ऊपर जाती है और कैसे रेन होती है। उसी रेन में ये नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या कॉज करती हैं? जो रेन होती है उनको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर आ गया आपका एसिड रेन। देखिए इसको स्टार मार्क करते जाइएगा कि कौन कौन से टर्म यहाँ पर आते जा रहे हैं। देन द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर एंड दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंसेज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब जब कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, तो उनमें कुछ कार्बन पार्टिकल्स जो है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जो है मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो एयर में मिक्स हो जाते हैं तो जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे हम विंटर्स में देखते हैं ना, फॉग के साथ साथ जो है हमें थोड़ा सा एक जो है कहते हैं ना पोल्यूटेंट्स दिख रहे हैं, पोल्यूशन लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो वो क्या होते हैं? सस्पेंडेड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, वो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और विजिबिलिटी को कम कर देते हैं, स्पेशली इन कोल्ड वेदर व्हेन वाटर आल्सो कंडेंसेस आउट ऑफ द एयर, है ना। क्योंकि विंटर्स में जो है एटमॉस्फेयर में, वेदर में मॉइस्चर होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज स्मॉग। इसको क्या कहते हैं? स्मॉग। स्मॉग यानी फॉग जो होता है, यानी जो पानी, जो हमारे हवा में जो मॉइस्चर होता है उसे हम फॉग कहते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। विजिबिलिटी कम होने का एक रीजन क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना। हाइड्रोकार्बन्स उसमें एयर में मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो लो हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? स्मॉग। इसको एक टर्म दिया गया है स्मॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, अंडरलाइन करते चलिएगा, ये सारे आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। एंड विजिबल शोन दैट रेगुलरली सम ब्रीदिंग एयर कंटेन्स एलर्जीज, कैंसर, हार्ट डिजीज। यानी ये हमारे एयर पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट्स हो गए, जिसकी वजह से कौन कौन सी डिजीजेज हो रही हैं? एलर्जीज है, कैंसर्स है एंड कैंसर है एंड हार्ट डिजीजेज है। ठीक है, अगर इन्हीं हार्मफुल सब्सटेंसेस का एयर में जो है रेशियो बढ़ जाता है, इनका मिक्सचर जो है जब एयर में ज़्यादा हो जाता है, तो ये एयर को पॉल्यूट करते हैं, और इसको हमने क्या टर्म दिया है? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है, आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ते आए होंगे, लेकिन कैसे क्या स्मॉग होता है और क्या एसिड रेन होती है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आप हर एक चीज़ का जो है समझते जाइए, आपको बिल्कुल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना, राइट। देन इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी डिजीजेज। ठीक है, ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एयर पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब
कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहते हैं कि जब अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, ऐसे समझ लीजिए, जब अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हमें पता है कि उसके चारों तरफ जो है किसका जो है ब्लैंकेट है, एयर का, है ना। और जब यही सन रेज से आती हैं, इनमें बहुत सारे इस तरीके की क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मिक्स होती हैं, तो ये इस अर्थ पर ट्रैप हो जाती हैं। और हमें पता है ये एज अ ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर काम करता है, तो ये री रेडिएट होने नहीं देता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, यही आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सन रेज आ रही है उसकी जो है ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, और सारी गैसेस का मिक्सचर जो है सल्फर, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितनी भी गैसेज हैं वो आती हैं और अर्थ में ट्रैप होती जा रही है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। एसिड रेन हमने देखा, सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं और वो रेन के साथ नीचे आते हैं, रेन जब बारिश होती है मिक्स हो चुके हो, तो इसको हम एसिड रेन कहते हैं। क्लियर? तो इसमें हमने पढ़ा हाउ द रेन इज फॉर्म्ड, है ना, कैसे क्लाउड्स बनते हैं, कैसे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, स्मॉग, एंड जो ये सारे टर्म्स हमने इस वीडियोस में क्लियर करे। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.